नमस्कार। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप में से कुछ नए लोग और कुछ पुराने लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और सबका पहला यूट्यूब वीडियो कुछ अटपटा होता है और मैंने ज़्यादा तामझाम भी नहीं बना रखे हैं। जस्ट वेरी बेसिक, कोई स्टूडियो कुछ भी नहीं। लोग ना मुझसे कंसल्टेशन फ़ीस पूछने में असहज महसूस करते हैं या बस सोचते रह जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि कहीं हम पागल तो नहीं हैं, मतलब हमें एक सलाहकार के पास जाने की क्यों ज़रूरत है। और इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, गलत बात भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है हमारे भारतीय लोगों के अंदर। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को सीरियसली लिया अभी भी इतना नहीं जाता। ऑल्दो एवरी ईयर प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जैसा दूसरे देश की प्रगति है, लोग झट से जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे ही एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इंडिया में अभी भी पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया है। और हमने तो बहुत पहले से पढ़ाई कर ली, अब क्या करें। तो भारतीय लोगों में यह समस्या सदियों पुरानी है कि हम किसी सलाहकार के पास क्यों जाएं। हम खुद ही काम नहीं हैं या हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो शर्म भी आती है। और ये गलतफहमी है कि जो पागल हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, बस उसी को ज़रूरत है और हम उस श्रेणी में नहीं आते। तो बस यहीं पर आप गलती कर देते हैं और अपनी समस्याओं में और उलझते जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ संघर्ष है, इंक्लूडिंग मी। जैसे कि एक बहुत ही आम बात है कि जो भी मनुष्य जीवन या कोई भी और पशु पक्षी जिस भी रूप में जन्म लिया है एक जीव, उसको बुखार आता है, उसकी तबीयत खराब होती ही है। तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है। उसी तरीके से दुख कठिनाइयाँ भी सबके जीवन में आती हैं। तो विदेश में तो इस बात को लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और मेरे जैसे लोगों के पास परामर्श लेने भी जाते हैं। चलिए, अब ये बात तो हो गई। अब दूसरी बात ये कि आप मुझसे परामर्श क्यों लें, है ना? एक तो पहली बात तो इसलिए आप ले सकते हैं क्योंकि आप मुझे जानते हैं और मैं आपके पैसे लेके भाग नहीं जाऊँगी, अगर आपको डर है तो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे किसी न किसी रूप में जानते हैं और आपके साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड होने के चांस नहीं, क्योंकि आप मुझे ढूंढ ही लेंगे। देखिए, आप मेरे पास आएँ या मेरे बारे में किसी को रेकमेंड करें, तो उससे एक बार बात बिल्कुल क्लियर कट ज़ाहिर होती है कि आप मुझे ट्रस्ट करते हैं। तो आपका और मेरा कुछ फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे आपने मुझे ट्रस्ट किया है। और अगर आप मुझसे कुछ भी काम लेते हैं तो मेरी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपके साथ जस्टिस करूँ, आपको सही मार्गदर्शन। आपने मुझे एक रिलायबल इंसान समझा होगा और आपके इस विचार का मुझे भी मान रखना है। ये मैंने अक्सर महसूस किया है कि जो मेरे पहचान वाले लोग हैं, जब भी वो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं या लेने के पहले की जो बातचीत करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हक जमा के बोलते हैं कि मैं गारंटी लूँगी ना, सब कुछ सही हो जाएगा ना, एकदम श्योरिटी है, मतलब हम तुम्हें ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा सारा काम हो जाएगा, मतलब पूरा पैसा वसूल हो जाए। एंड विच इज़ ओके, बिकॉज यही बात हम कई बार कहीं और खुल के नहीं बोल पाते क्योंकि हम उन्हें इतना नहीं जानते हैं। मैं आपकी नोन हूँ तो आपकी एक्सपेक्टेशंस मेरे लिए थोड़ी हाई है। तो देखिए, मैं तो दिमाग की डॉक्टर हूँ और ज्योतिष हूँ। आपको पर्चा लिख दूँगी और साथ में कुछ थोड़ी और टिप्स तो डेफिनेटली दूँगी। पहचान की लिहाज से मैं तो ये बिल्कुल करूँगी, लेकिन आप कितना करेंगे घर जाके उस पर्चे पे काम, ये बिल्कुल आप पे निर्भर करता है। तो गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है लाइफ में, देखिए, सिवाय इसके कि एक दिन हम सबको यहाँ से दुनिया से चले जाना है, उसकी गारंटी है। और मैं कोई जादूगर और इंस्टेंट मैगी नहीं हूँ। तो आपको मैं तसल्ली से अटेंड करूँगी, डायरेक्ट खुद। मैंने कोई टीम और असिस्टेंट नहीं रखा हुआ, तो इस बात की तो आपको बेनिफिट मिल ही रही। आप इत्मीनान रखिए, अपना पहला कदम बढ़ाइए। और पहला कदम तो यही है कि आपको मेरे काम के पहले मुझे फ़ीस देनी पड़ेगी।
अरे ये क्या बोल रही हो, फीस? अरे अभी तो कह रही थी कि दोस्त, रिश्तेदार, विश्वास और ट्रस्ट, तो और अब इन्हीं से आप पैसे लोगी कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, मेरी आजीविका है। और सबसे बड़ी बात, मेरा उसूल, ये मेरे ज्ञान की तौहीन है अगर मैं इसको मुफ्त में बांटूँ। आपको एक राज की बात बताऊँ? चलो दो बताती हूँ। मुफ्त के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं आती। रियल ज्ञान कम्स विथ मनी, और बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। और मैं हूँ सलाहकार, तो आप मुझे मांग रहे हैं, उसके मुझे फ़ीस दे रहे हैं, तभी मैं सलाह दूँगी और तभी वो काम भी करेगी। देयर हैज़ टू बी द एनर्जी एक्सचेंज, एंड तभी जो भी मैं आपको रेमेडी, सजेशन, एडवाइस देने वाली हूँ वो असर करेंगे, और पैसे देने से आपकी सीरियसनेस भी नज़र आती है। महत्वपूर्ण बात, 2 महीने में 2-3 दफ़ा मुझे ये बात सुनने को मिल जाती कि यार फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। आपको पक्षियों की आवाज़ आ रही है तो उससे मुझे ध्यान आया कि वो पार्क और रोड साइड में तोता दिखा के भी भविष्य बताया जाता है। वैसे अब मेरा ये सवाल उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है कि आप इतने कैलकुलेटिव गोलगप्पे, पिज़्ज़ा और भी चाउमीन वगैरह, मोमोज़ खाते वक्त भी होते हैं कि इनको खा के मेरे पेट में क्या होगा, उससे क्या बीमारियों के नए-नए सोर्सेज बनेंगे, फिर मेरा खर्चा कितना आएगा, क्या मेरा मेडिकल इंश्योरेंस इसको कवर कर पाएगा? आस्क योरसेल्फ। तो अगर आप अपने बीमार होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते, जिसके बहुत हाई चांसेस हैं, इंटरनेट पे भर भर के लिखा है कि इन चीज़ों को खाने से क्या होता है, फिर भी आप खाते हैं। पर एक सलाहकार जो आपका नोन भी है, मैं आपकी नोन हूँ तभी आपके पास ये वीडियो आया है, अगर उससे आप इतने सवाल पूछते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं लाइफ में? आपका ट्रस्ट एलिमेंट आप खुद ही कम कर रहे हैं जीवन में। अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसके क्रिएटर भी आप ही हैं। तो चलिए एक मैं शॉर्ट में सबको बता देती हूँ, एक जवाब चिपका देती हूँ कि यार देखिए, महंगाई बढ़ गई है, आपकी सैलरी भी बढ़ गई है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, यही मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो मेरे को भी अपनी फ़ीस उस हिसाब से रखनी पड़ती है। हाँ, अभी भी स्वाद नहीं आया आपको कि मैं क्यों इसको इतनी फ़ेस दूँ? तो देखिए, मुझसे जुड़ने के बाद आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपका दिमाग सही होगा तो आप ऑफिस में अच्छा काम करेंगे, आपके घर वालों से अच्छी बनेगी, आपके दोस्त से अच्छी बनेगी, और दिमाग से ही सारे काम होते हैं, राइट? आपको किससे कितना दायरा बना के रहना है, ये आपके फ़ायदे के लिए आपको बताया जाएगा, सॉरी, और आपको कितना कायदे में रहना है। हाँ, मैं ये सब कुछ बताती हूँ और आपको लगता है कि हम समझदार हैं और ये समझदारी उम्र से आती है। नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनके पास खूब सारे मेंटल मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है एक्सपर्ट के पास, वो आपको बेहतर बता सकता है, और मैंने उसी की पढ़ाई की है। आपकी दिमागी सेहत सही रहने पे आपकी शारीरिक सेहत भी बनी रहती है, जिससे आपके जीवन के सारे काम अच्छे चलते हैं। आपको कोर्ट कचहरी की चक्कर, आपको डॉक्टर्स की फ़ीस के चक्कर, उतने सारे पैसे भी आपके बचते हैं अगर आप मुझसे जुड़ते हैं। अब तो लग रहा है ना पैसा वसूल हो जाएगा। इट्स वर्थ। बहुत ही कॉमन FAQ भी मैं आंसर करना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि राय ही तो लेनी है, मतलब मुझसे तो बात ही तो करनी है, राय तो लेनी है। तो लोग सोचते हैं हमारे पेरेंट्स, समझदार रिश्तेदार या पड़ोसी या जिसके भी पास कोई अच्छी डिग्री है या उम्र में बड़ा है, हम उससे ही ले लेंगे। वाई यू? गुड क्वेश्चन। उनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मेरे से ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी जिसकी उम्र 70 साल है, उसने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस उनके पास इतना है। वैरायटी में उन्होंने में भी अपने जीवन के कुछ चीज़ें ठोकर खा के सीखी है, उसके बेसिस पे वो आपको एक कलेक्टिव एवरेज आंसर दे रहे हैं आपकी प्रॉब्लम में। मेरा तो रोज़ का यही काम, अगर आप जैसे कई बार बारिश का मौसम होता है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो बताता है अरे ये अभी सबके इन्फेक्शन चल रहा है, घबराने की बात। उसके पास डेली आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या दिखा? आपको तो बस ये दिखा कि हाँ मेरे पड़ोस में किसी को हुआ आई फ्लू तो मुझे भी हो गया, एंड लाइक दैट इज़ अ लिमिटेड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। द क्वेश्चन इज़ गुड एंड आई थिंक द आंसर इज़ ऑल्सो क्वाइट वेल। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कवि जो कहना चाहता है कि उनकी सोच लिमिटेड होगी
और मुझे उसके लिए बहुत उम्र दराज होने की ज़रूरत नहीं है आपको सलाह देने के लिए, क्योंकि मेरे पास टेक्निक्स हैं जो आए दिन मैंने हज़ारों लोगों पे प्रैक्टिस करी है और उसके बहुत हाई सक्सेसफुल रेट्स हैं कि येस इट वर्कड। सो देयर वी आर डिफरेंट। आई मीन योर नोन पीपल who are elder to you, or somehow you are inspired by them and they have done some great things in their life, but उनकी लाइफ, उनके सिचुएशन आपके साथ एकदम फेमिलियर नहीं बैठ सकते। आप कैसे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने साइकिल ऐसे ही चलाई, लेकिन आपको शायद कोई और तरीके से चलाना सिखा सकता है, लेकिन कोई एक्सपर्ट जिसके पास टेक्निक है। यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु कम आफ्टर, लाइक दे कम क्वाइट लेट। वो पहले आते तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होती, क्योंकि वो इन्होंने यही किया था। बोले हमने अपने पेरेंट्स की सुन ली, हमने अपने दोस्त की सुन ली, बड़े भाई एक्सेट्रा। तो वो वही बात है कि डॉक्टर के पास आप बहुत ज़्यादा घाव लेके आओगे तो वो कई बार बोलते हैं तुम पहले क्यों नहीं आए। तो आप भी टाइम पे आए, टाइम पे एक्सपर्ट के पास जाके सलाह दें। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोल लो, या आपने भी देखा होगा कि लोग भेड़ चाल में बहुत काम करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था तो तुम भी वैसा कर लो, हमने ऐसा किया था तो ऐसा कर लो। बस ये तो इसीलिए दुनिया में अमीर बस 1% ही है। दैट 1% क्लब इज़ 1% इज़ बिकॉज, और उनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा भी है, क्योंकि हम भीड़ चाल में रहते हैं। अमीर इंसान कभी ऐसा नहीं करता, वो तुरंत सलाह लेता है। उसको 10 डिसीजन लेने, वो 10 एक्सपर्ट के पास जाएगा। लेकिन एक आम आदमी ऐसा नहीं सोचता, उसको लगता है बस मैं सब कुछ कर लूँ। कि अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण डिसीजंस के साथ आप खेल ना खेलें, और एक एक्सपर्ट से सलाह। और एक्सपर्ट आएगा कुछ खर्चा पानी करने। आपको लग रहा होगा बार बार इतना एम्फसाइज़ क्यों कर रही हूँ फीस को, पैसों को, क्योंकि गुरु भी गुरु दक्षिणा लेते थे। वहाँ पे भी कोई फ्री का जो ज्ञान होता है वो सिर्फ सत्संग कहलाता है, विच विल गिव यू मोमेंट्री हैप्पीनेस और यू नो जस्ट एस्केप फ्रॉम योर करंट प्रॉब्लम्स। सत्संग में बहुत भीड़ होती है और हम वहाँ सुनते हैं, हम उसमें खो जाते हैं क्योंकि वो कहानियाँ हैं ये सब। लेकिन घर जाके वापस सास बहू वही कर रही हैं और एवरीथिंग बिकम सेम। इट इज़ जस्ट आप एस्केप कर लेते हो उस टाइम में ना। बट मैं सत्संग नहीं देती हूँ, एक्सपर्ट आपको सत्संग नहीं देगा। मुफ्त का ज्ञान लेने से ऊपर उठें, और जब आप कोई फ़ीस दे के काम लेते हैं, और जब गुरु भी गुरु दक्षिणा लेके कुछ करता है, उसमें गुरु का ज्ञान और शिष्य तीनों का नाम होता है। सो आई होप आप अपनी सोच से ऊपर उठेंगे। और अभी तो देखिए मैंने कुछ तामझाम नहीं रखा है, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऐप नहीं है। और इसमें आपको अगर फ़ीस महंगी लग रही है तो फिर बाद में तो और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आजकल दीज आर ऑल वेरी बेसिक नीड्स सब लोग करते हैं और वो फ़ीस आपसे ही बटोरते हैं। ठीक है, तो मैंने तामझाम की फ़ीस अभी लगाई नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको वही काम दे रही हूँ। बाद में यही काम मैं लाइक अपने कोई 2-3 टीम या कोई उससे रख के करूँगी तो फ़ीस तो आपके जेब से ही निकलेगी। तो ट्राई टू यूटिलाइज़ दिस एज इट इज़। वो होता है ना, वो दुकान में पहले ही रेट बढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं डिस्काउंट है, सेल है, तो वो घूम फिर के वही प्राइस होती है। तो एज आई एम सेइंग इट अगेन कि मैं बिना तामझाम के आपको क्वालिटी वर्क का फ़ीस चार्ज कर रही हूँ। और जहाँ पे भी आप जाते हैं, अगर आपको कोई भी फ़ीस चार्ज की जाती है तो वो आपको उनके सारे तामझाम को ऐड करके की जाती है। आप मॉल से एक सामान लेते हैं, आपको वहाँ के रेंट, वहाँ का एसी, वहाँ के स्टाफ की सैलरी लगा के उस प्रोडक्ट का प्राइस दिया जाता है। प्रोडक्ट वही होता है। सो माय डियर पीपल, इफ़ यू आर फीलिंग फ़ीस आज ज़्यादा है तो बुरी खबर ये है कि बाद में और ज़्यादा होगी। भाई साहब आप कन्विंस हो गए हैं, मैं और बोलूँ, वो क्या है ना, पनवेल निकलना है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ तो बात है मुझमें और मैं इंटरेस्टिंग हूँ। थैंक यू। मेरे पर सेशन की फ़ीस मैंने आप सबके साथ शेयर की है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरा पर्पस इंटेंशन ये है कि आपको बार बार नहीं आना पड़े। वो देखिए, सबका एक वर्किंग स्टाइल होता है, एक पैटर्न होता है। लोग क्या करते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स ही मेरी फील्ड के, ज़बरदस्ती का थेरेपीज़, आई डोंट डू दैट। मतलब चोट थोड़ी सी लगी है, नहीं बड़ी सर्जरी करवा दो, आई एम नॉट डूइंग दैट। ऑल्सो एक ही बार में आपका बिना टाइमर लगा के मैं बहुत अच्छे से तसल्ली बख्श इलाज करती हूँ।
1 साल तक के लिए आपको एक फ्री फ़ॉलो अप सेशन भी दिया जाता है। आपके बहुत अच्छे से आपको टेक अवेज़, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, है ना? कहानी, किस्से वो तो ठीक है, वो हमें सुनना होता है, इमोशन रिलीज़ भी करवाना है। बट फिर भी इज़ योर लाइफ़ चेंजिंग और नॉट? दैट इज़ माय मकसद, ठीक है? आप जैसे आए हैं उससे एज़ इट इज़ जा रहे हैं, तो उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ ना फ़ायदा आपका। तो वो फ़ीस पूरी जस्टिफाइड है कि आप उसी को रिपीट करेंगे अपने मन में, उस सेशन को जितनी बार साल में जब भी स्टक होंगे, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। मुझसे कंसल्टेशन पे आपको अपनी वास्तविकता, एक आईना जिसको आप रोज़ देखते हैं लेकिन आप अपने आप को एक्चुअल में नहीं देखते, उससे परिचय हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएँ, अपने आप को बदलें, और उसके बाद ही हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने आप हमारे अनुकूल हो जाएँ। जीवन में आपको निश्चिंता आ जाएगी, नींद आ जाएगी, और अब एक नींद की आप क्या मोल लगा सकते हैं ये आप ही जानते हैं। तो आपके फ़ीस देने के बाद मेरे ऊपर आपसे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। मैं बहुत ही एथिकल इंसान हूँ, बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान हूँ। सो ट्रस्ट मी, एक बार तो मौका दीजिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। आप ये खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं और आई होप आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह खूबसूरत रहे। और बेसिकली आपको दिखे तो सही कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती क्या है, तो वो चश्मा मैं आपके ज़रूर लगाऊँगी। बाय बाय, धन्यवाद।